अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो हमारे पास है डायफ्रैक्शन रेटिंग, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। इससे प्रीवियस हम आप लोगों को जो है ना डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म, उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स इंटरफेरेंस जो है वो पढ़ाकर आ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकता है। आज हम लोग देखते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी अगेन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी वेवलेंथ को जो है फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव से भी इसी चीज को करते हैं, उसके बाद इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म से भी यही काम करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं बच्चे? ये जो पीछे आपने जितनी भी चीजें स्टडी की है ना, उनसे आप तक वेवलेंथ को मैयर तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैयर नहीं करते। उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू को मैयर कर सकते हैं। ओके, इजीली आप लोगों से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो डायग्राम समझाऊंगा, देन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला को रीड ऑन करेंगे। तो हमारे पास जी टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके हो गया। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सबसे पहले तो होता क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें ना अगर बच्चों हम लोग, तो देखिए हमारे पास ना ग्लास प्लेट होती है, ये इस तरह की प्लेट होती है ग्लास की। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास जो होता है ना मिरर कटर होता है, जिसे आपको मिरर को क्या करते हैं, काटते हैं, उससे ना हम लोग इसके ऊपर लाइनें लगाते हैं कुछ इस तरह से। जब इस ग्लास प्लेट के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या करती है, एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके अंदर से हम लोगों ने किस चीज को गुजारना है बच्चों, व्हाइट लाइट को जो है वो एंटर करना है। अब जब व्हाइट लाइट यहाँ से गुजरेगी उसके आगे हम लोगों ने लेंस रखना है, देन हम उसको क्या करवाना है, फोकस करवाना है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ना एक डिफरेंट कलर का पैटर्न जो है वो नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। आई होप सो आप लोगों को जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहाँ पर समझ आया होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने एक व्हाइट लाइट ली हुई है और व्हाइट लाइट से क्या निकल रही है, वेव्स आ रही हैं, और वो वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर से एंटर होती हैं। कि ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट के अंदर से एंटर होती है। अब देखें बच्चों, हमारे पास जो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है ना वो दो तरह की होती है। एक होता है फ्रेजनर कंडीशन, एक होता है फेरनहोफर कंडीशन। हमारे पास फ्रेजनर कंडीशन में हमारे पास ये होता है कि सारी जो वेव्स हैं वो खुद ब खुद एक पॉइंट पर मीट करती हैं, मुझे किसी लेंस की जरूरत नहीं होती, ये इन्होंने खुद ही किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर क्या कर देना है, मीटअप कर लेना है, और इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या कर देना है, जनरेट कर देना है। ओके हो गया। ये हमारे पास होता है फ्रेजनर कंडीशन। एक होता है फेरनहोफर कंडीशन। फेरनहोफर कंडीशन के अंदर क्या करती है कि सारी वेव्स जो है वो एक दूसरे के क्या मूव करती है, पैरेलल मूव करती है, खुद ब खुद एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइन नहीं होती, इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट नहीं करती है। हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, लेंस को यूज करते हैं ताकि ये सारी वेव्स जो है एक ही पॉइंट पे क्या करें, फोकस करें। तो आपके टॉपिक के अंदर ये बात मेंशन भी है कि आप लोगों ने ये कंडीशन यूज करनी है, ये कंडीशन हम लोगों ने यूज नहीं करनी। ओके हो गया। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, ये हमारे पास लाइट आ रही है जो कि ब्लू लाइन हम लोगों ने क्या की हुई है, बनाई हुई है, और ये कुछ इस तरह से पैरेलल जो है वो मूव करना क्या कर देती है बच्चों, स्टार्ट कर देती है। अब चूंकि ये पैरेलली मूव करती रहेंगी, एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगी, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कन्वेक्स लेंस को। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस इन सारी ही लाइट्स को एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। क्या करेगा, फोकस। अब जहां पर ये इन लाइट्स को फोकस कर रहा है, कंसीडर कर लेंगे वहां पे आपके पास ना मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है, मैक्सिमम, मतलब कि हमारे पास ना ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, कोई भी ब्राइट कलर आ रहा है हमारे पास, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें, मैंने क्या करना है, इस लेंस को उठाना है, और उठाने के बाद इस सारे के अंदर कुछ इस तरह से मूव करना है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर ना आपको डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट जो है वो कलर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। अब जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी जो विड्थ है, जो कि हमारे पास ये फ्रिंजेस की विड्थ है, वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। देखें, व्हाइट कलर के अंदर हमारे पास रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, तो आपको विड्थ ऑफ द फ्रिंज जो सबसे ज्यादा मिलेगी ना वो बच्चों रेड कलर की मिलेगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसको मूव करवाते करवाते ना जब आप लोग कहीं सेंटर में आएंगे, कहां पे आएंगे, इसके सेंटर में आएंगे, तो सेंटर में आके हमारे पास होगा क्या कि सारी लाइट जो है वो लेंस के ऊपर आ रही होगी और एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही होगी, मीटअप। वहां पर ना आपको एक व्हाइट कलर का फ्रिंज मिलेगा। क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का फ्रिंज मिल जाएगा। सपोज कि ये वो व्हाइट कलर का फ्रिंज आप लोगों को मिल जाता है, मैं बना भी देता हूं। हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का फ्रिंज। जैसे कि हमारे पास ये स्लिट थी, ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन थी। सपोज करें कि आपका लेंस अब यहाँ पे है, पहले ये यहाँ पे था कुछ इस तरह से, अब ये यहाँ पे है, लाइट आ रही है कुछ इस तरह से, और आने के बाद किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट फ्रिंज मिलेगा बच्चों।
ठीक है। अब क्यों मिलेगा? क्योंकि इन लाइट्स के दरमियान में ना वेव पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी लाइट एक्स्ट्रा पाथ कवर नहीं करती, वो डायरेक्ट ही आती है, डायरेक्ट एंटर होने के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है और वहां पे क्या बना देती है, एक वाइट फ्रिंज बना देती है। इसके बाद कंजेक्टिवली आपको जो है ना मैक्सिमा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, इधर भी मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो पैटर्न जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बच्चों आप बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? जीरोथ ऑर्डर पाथ डिफरेंस हमारे पास, जहां पर आपको क्या मिल जाता है, व्हाइट फ्रिंज मिल जाता है। ठीक हो गया। आई होप सो आप लोगों को यहां तक जो बात है वो क्या आई होगी, समझ आई होगी। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया बच्चों, व्हाइट लाइट यूज की है। व्हाइट लाइट का मतलब है कि उसमें 7 कलर है। अब हमारी जो विजिबिलिटी रेंज होती है ना वो 400 नैनोमीटर से ना 700 नैनोमीटर तक होती है। मतलब कि 400 नैनोमीटर से नीचे की चीजों को आप नहीं देख सकते, मतलब कलर को नहीं देख सकते। 700 नैनोमीटर से ऊपर के कलर को या लाइट को आप लोग नहीं देख सकते। मतलब कि हमें ना विजिबल रीजन रखना होता है। क्या रखना होता है? विजिबल रीजन। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को देखते हुए जो कि हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने जो लाइनें ड्रॉ करनी है ना वो 4000 से 6000 तक लाइन पर सेंटीमीटर जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। मतलब कि 4000 से 6000 तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइनों को ड्रॉ करते हैं। ओके हो गया। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास वेवलेंथ जो है वो 40 नैनोमीटर, सॉरी 400 मैंने बोल दिया था, वो हमारे पास है 40 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हमारे पास। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब देखें, सपोज करें कि लाइट आई, एक पॉइंट के ऊपर मीट किया, यहाँ पे ना आपको मैक्सिमम मिल गया। सपोज कि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर आपको कोई एक कलर जो है वो नजर आ गया। अब कलर नजर आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास ना एक वेव, दो वेव, तीन और चार। ठीक है, हमने इसको ना लैम्डा का नाम दिया है, 2 लैम्डा का नाम दिया है, 3 लैम्डा का, अगेन 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। हमारे पास आपकी बुक में ना इसको डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब मैंने ये लैम्डा क्यों लिया है? मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हुई है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं बात ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कर रहा हूँ, या मैक्सिमा की कर रहा हूँ, मैं मिनिमा की कर ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है वो एम लैम्डा होता है। एम की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इंटेग्रल मल्टीपल होती है। तो ये देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन, इंटेग्रल मल्टीपल आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये लैम्डा लिया हुआ है। और ये लैम्डा हम लोगों ने लिया क्यों है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो देखें, यहां से और यहां तक ये जो दो लाइट है, मतलब कि इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। यहां से और यहां तक इन दोनों ने सेम कवर किया है। इससे पीछे जो है इस लाइट ने क्या किया, ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। इस लाइट ने ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, इस लाइट ने ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, मतलब कि पाथ डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो अगर ये मैक्सिमा है तो मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। इसके लिए 2 लैम्डा होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 3 लैम्डा होना चाहिए हमारे पास। अब ये जो दो लाइट्स आती हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना डी, इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट कह लें तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका ना एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। तो वो हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए ना बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है ए बी और सी, इसको ना बच्चों बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप जूम करके देख लें। तो ये ट्राइएंगल मैं ना बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये बच्चों हम लोग यहाँ पे ट्राइएंगल को ना बाहर निकाल देते हैं। ये ट्राइएंगल कुछ इस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये मेरे पास क्या है बच्चों, सी। थीटा के बिल्कुल सामने बच्चों हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के सामने क्या होता है बच्चों, बेस होती है हमारे पास। ठीक है। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं ना तो मेरे पास ए से सी क्या है, डी, जो कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग है हमारे पास। यहां से और यहां तक वो मेरे पास क्या है, डी। यहां से और यहां तक, ए से और बी तक, वो मेरे पास क्या है बच्चों, लैम्डा है। क्या चीज है, लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, तो हम यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन ट्राइएंगल ए
बी एंड सी। तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास क्या है, ए बी, तो ये मैंने ले लिया ए और बी। हाइपोटेनस क्या है, ए से सी, और ए से सी मेरे पास क्या है, बी। ये आ गया ए से सी हमारे पास। यहाँ पर जो ए बी है बच्चों, ये हमारे पास इक्वल है लैम्डा के। ए सी जो है वो हमारे पास इक्वल है बी के। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के ना यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय ए सी की जगह पर बी। टी इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, पाथ डिफरेंस का हमारे पास। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक फ्रिंज तो आएगा नहीं। अब ये तो मेरे पास एक सिंपल था ना, इससे आगे भी ये होगा, देन ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे ये फ्रिंजेस आपके पास क्या बनते जाएंगे, जनरेट होते जाएंगे। अब अगर ये फ्रिंजेस हमारे पास जनरेट होते जाएंगे तो ये हमारे पास nth ऑर्डर तक जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, nth ऑर्डर तक जाएंगे। अगर ये हमारे पास nth ऑर्डर तक जाते हैं ना, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास हो जाता है d साइन थीटा इज इक्वल टू n ले लें चाहे आप m ले लें, वो आपकी मर्जी है जो आप लोगों को लेना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो n है, ये बच्चों हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और अप टू सो ऑन होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो 0 है ना, ये बच्चों मेरे पास है 0th ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, 0th ऑर्डर। 0th ऑर्डर का मतलब है जहां पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, वो हमने यहां पर कंसीडर किया है। ठीक हो गया, यहां पर हमारे पास क्या है, व्हाइट फ्रिंज है, और किस ऑर्डर के ऊपर है, 0 ऑर्डर के ऊपर है। ओके हो गया। उसके बाद आप कहेंगे सर ये प्लस नेगेटिव का क्या सीन है। प्लस नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेंटर है। सेंटर से देखें, यहां भी हमारे पास डार्क और यहां भी क्या है, डार्क। इसके ऊपर क्या होगा, ब्राइट। यहां भी ब्राइट और यहां भी ब्राइट। सेंटर से ये देखें बच्चों, सेंटर से आप लोग ना कुछ इस तरह से रख लें, ये सेंटर है। तो ये देखें, सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे, मतलब हम ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव का नाम दे दें, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव का नाम दे दें। ओके हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1 देन 1, इससे आगे 2 आएगा, देन 2, फिर 3 आएगा, देन 3। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास क्या करते जा रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों होता है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब मैं जो है ना आप लोगों को मजीद इसकी डेफिनेशन भी जो है वो रीड ऑन कर देता हूँ। और मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि व्हाइट कलर जो है ना, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। देन बच्चों हमारे पास ऑरेंज की होती है, फिर ग्रीन होता है हमारे पास, येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर हमारे पास इंडिगो होता है, फिर हमारे पास वॉयलेट होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो किसकी होगी, वो बच्चों रेड की होगी। किसकी होगी, रेड की। रेड की क्यों होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उतना ही हमारे पास उसकी स्पेसिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आप लोगों को जो है इसको रीड आउट कर देता हूँ। तो वो मैं कहता है कि अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंस स्लिट मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट इज कॉल्ड अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि ग्लास प्लेट होती है, ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। ओके हो गया। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किए थे, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंस। इनको हम लोगों ने ना इक्विडिस्टेंस के ऊपर ये लार्ज नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉ की होती है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान में ना डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है। 1 सेंटीमीटर तक का हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस होता है हमारे पास। ठीक है, जिसको आप लोग किसी भी रूल की मदद से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इस ग्लास के ऊपर। उसको आप लोग क्या कह देते हैं बच्चों, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह देते हैं। उसके बाद ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, द स्पेसिंग डी बिटवीन सेंटर ऑफ द ओपेक लाइंस इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, अब दो लाइंस के दरमियान में ये जो स्पेस होती है ना बच्चों, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं, जिसको आप लोग डी के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे ना आगे, उन न्यूमेरिकल के अंदर एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा आप लोगों के पास, और एक जो चीज यूज होगी हमारे पास वो ये यूज होगी। वहां पर वो आपको जो है ना इंटरप्लेनर स्पेसिंग नहीं देगा, वो आपको देगा ग्रेटिंग एलिमेंट देगा। जब वो ग्रेटिंग एलिमेंट देगा तो वो ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी। बी का जो फॉर्मूला होगा ना वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑफ अ ग्रेटिंग। यूनिट लेंथ ऑफ अ ग्रेटिंग हो गया, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड ऑन इट। अब ये जो मेरे पास यूनिट लेंथ ऑफ अ ग्रेटिंग होता है ना, ये बच्चों हमारे पास इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के।
और ये जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड ऑन इट वो हमारे पास होती हैं एन। एन मैंने बोला है कि ये हमारे पास जो है ना 4000 से कहां तक जाएंगी, 6000 लाइन पर सेंटीमीटर हमारे पास होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट को यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को जो ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो क्या आया होगा, समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।